इस वक्त हम देवास जिले में हैं। देवास जिले की 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में अगर सोनकच्छ को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी 4 सीट पर रोचक मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सज्जन वर्मा एक सभा को ले रहे हैं। ये जो कि विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, 2018 में सरकार आई थी और जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की रैलियां नजर आती हैं। आप चारों तरफ देखें कि भीड़ बनी हुई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और छोटी गलियों में लगातार गाड़ियां निकलती रहती हैं और इन्हीं में एक संकेत देने आती है कि आखिर जनता क्या मानती है। तमाम लोग मौजूद हैं, की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं, इस बार का विधानसभा चुनाव क्या कहता है? कांग्रेस नहीं, किस मुद्दों पर? मुद्दे क्या है? ये बेरोजगारी का मुद्दा है। अरे बेरोजगारी का मुद्दे हैं और बाकी ये भी तो है, सब महंगाई बढ़ गई, किसानों की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा है, एमपी नहीं मिल रहा है, सब ब्लैक कर रहे हैं। 500 रुपए बोरी हो गई। अच्छा, तो क्या करेगा फिर, सरकार नहीं बदले। आप बताइए क्या मुद्दा है? बहुत मुद्दे हैं साहब, ये चोरों की सरकार है, किसान परेशान है, लाइट नहीं मिल रही है टाइम पे, यूरिया एमपी कुछ नहीं मिल रहा है, रोडों की हालत खराब है, पब्लिक पूरी परेशान है। और शिवराज जी तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश बदल दिया हमने। वो तो हमेशा ही कहते और कहते रहे, क्या कर हमारे यहाँ वादा करके तहसील बनवाएंगे, आज तक नहीं बनी। हाँ? ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ साहब, इस बार क्या सोच के वोट डालोगे? क्या सोच कर डालेंगे, मतलब यही है कि अभी तक जो भी सरकार बनी हुई थी वो झूठी थी। अच्छा, हाँ, उसने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं करे और हमारे जो अभी बिल्कुल। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि सरकार झूठी थी, लेकिन हकीकत में यह है कि तमाम सारे आंकड़ों के जरिए ये देने की कोशिश की जाती है। सज्जन वर्मा देखिए आप, सज्जन वर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं। सज्जन वर्मा संबोधित करते हुए एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास हम आते हैं, थोड़ा संभल के, क्योंकि ट्रैफिक है, गाड़ियां भी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। काका क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम। राधेश्याम, अच्छा ये तो राधेश्याम जी, क्या सोच के वोट डालोगे आप? जब वोट डालने जाओगे तो कौन से मुद्दे दिमाग में रख के ले जाओगे? कांग्रेस का। अरे भाई, अरे बिजली, पानी, किसानी, क्या सोच के? पानी। पानी? हाँ। पानी नहीं है क्या? है, पानी कम है। अरे भाई, नल जल योजना लेके आए हैं मोदी जी और शिवराज जी, आप कह रहे पानी नहीं है? काका, इस सरकार से हम तंग आ गए। क्यों तंग आ गए? किसान बहुत परेशान है। क्यों कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए? कर्जा माफ भी नहीं हुआ, उसके बाद में सब झूठा आश्वासन देते हैं। अच्छा, झूठा आश्वासन, सरकार बहुत परेशान है। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। तो ये सभा है और ये सभा में आप देखिए बहुत सारे आवेदन भी ले रहे हैं, ये आवेदन भी लिए जा रहे हैं और ये वादा भी किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में आप उपस्थिति दीजिए, हम आपके मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। हम सज्जन वर्मा से पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं और किन बातों के और किन वादों के जरिए वो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधे उन्हीं के साथ चलते हैं और पूछते हैं उनसे सवाल। आइए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चलने और मध्य प्रदेश के विधानसभा जब चुनाव होंगे तो नजर देवास पर जाएगी ही जाएगी और जब देवास पर नजर जाएगी तो उसमें सज्जन वर्मा कैसे चूक सकते हैं। 5 विधानसभा की सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास है, सोनकच्छ विधानसभा कांग्रेस के पास है। अब ये समीकरण क्या कहता है? इस बार की लड़ाई विधानसभा चुनाव की, वो लड़ाई क्या कहती है और किन मुद्दों के जरिए होगी? देखिए, राजनीति में कोई भी चुनाव हो वो एक युद्ध के समान ही होता है। ये रणभूमि होती है राजनेताओं के लिए और इस समय कांग्रेस संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। उसका स्पष्ट कारण है कि आम जनता कांग्रेस के साथ चलना चाहती है। 2018 के चुनाव में शिवराज के चेहरे को नकार दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने और रिजेक्ट किए हुए माल को जनता वापस पसंद नहीं करती। 22,000 झूठ शिवराज चौहान ने बोले, सब जवाब दिखाए हैं, लोगों के सपने टूटे हैं। तो जनता कमलनाथ जी का वो 1.25 साल का कार्यकाल पसंद करती है। एक नई परिभाषा राजनीति की कमलनाथ जी ने लिखी थी। सारे मध्य प्रदेश की जनता इस समय कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। सचिन भाई, एक बात बताइए, क्योंकि
क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ साथ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, तमाम मुद्दों के साथ साथ एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि 2018 में जब आपकी सरकार बनी थी, उस सरकार में भी कहा था मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, आपने भी, कि भाई हमें तो खजाना खाली मिला हुआ है, और अब उस खाली खजाने के बावजूद भी अब कई सारी फ्रीबीज की घोषणाएं आप कर रहे हैं कि हम शिक्षा फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, तमाम सारी चीजें फ्री देंगे। तो ये कैसे संभव होगा तब, जबकि पूरे बजट का जो 80% है वो वेतन में, पेंशन में, तमाम चीजों में खर्च हो जा रहा है और सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कैसे होगा, आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, खजाना खाली मिला था ये बात तो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। सारा लूट लिया था भाजपा की, शिवराज की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने। एक व्यक्ति जो मैनेजमेंट का मास्टर है, उसका नाम है कमलनाथ। हमने खजाना खाली होने के बाद भी 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ करके दिखाया था। हमने पेंशन लोगों की बढ़ा के दिखाई थी। हमने कर्मचारियों के लिए बोनस की व्यवस्था की थी। हमने वो सारे काम, सरकार पैसा कैसे जनरेट करे, ये शिवराज चौहान के बस की बात नहीं, ये कमलनाथ अगर मैनेजमेंट गुरु हैं तो फिर काय के मैनेजमेंट गुरु हैं, अपने विधायकों को नहीं मैनेज कर पाए? देखिए, एक व्यक्ति वचन पत्र बनाता है, वचन पत्र को निभाने के लिए साल भर में इतने सारे वचन को हमने निभाया। ये पता थोड़ी था कि लोकतंत्र के हत्यारे गली गली घूम रहे हैं, दिल्ली से लेके भोपाल तक। ये क्या पता था? बाबा साहेब अम्बेडकर को यदि पता होता कि विधायक भी बिकते हैं तो संविधान लिखते वक्त एक लाइन जरूर डाल के जाते। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो ये विधायक तो नहीं थे, ये राजा महाराजा के बंधुआ मजदूर थे। विधायक होते तो बिकते नहीं, ये बंधुआ मजदूर थे, ये बिके हैं। अब कमलनाथ ने कहा कि मैं चाहता तो इनको विधायक को 50 विधायक बीजेपी के खरीद सकता था, लेकिन मैं लोकतंत्र की मर्यादाओं को मैं उनको उल्लंघना नहीं चाहता। जो बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके, मैं चाहता तो मैं 50 विधायक खरीद सकता था, लेकिन मैं लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षक हूँ। मैं फिर अपने दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार बना के दिखाऊं। पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है कि साहब अगर किनारे पर सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की हो किसी की हो, तो 10-12 विधायकों का अंतर रहा तो फिर वही ऑपरेशन लोटस होगा। ऐसा हो सकता है कि फिर ये मैं कह रहा हूँ ना, वो विधायक नहीं बिके थे, वो राजा महाराजा के बंधुआ मजदूर थे। वो उसके इशारे पे 19 ही थे, बाकी तो दूसरे थे। वो भी उसी कैटेगरी के थे। बाकी जो बचे, इसकी क्या गारंटी है कि उस कैटेगरी के लोग इस बार की कैटेगरी में नहीं जो लोग बचे हैं शुद्ध रूप से उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के लिए मरते हैं, वही लोग बचे हैं। अच्छा, बहुत परेशानी है कांग्रेस में, गुटबाजी बहुत होती है, और गुटबाजी होती है तो ये भी कहा जाता है कि साहब आपस में टकरार देखी जाती है। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेताओं की नजर सोनकच्छ में है और उनका सीधा इशारा सज्जन वर्मा पे है कि इस बार सज्जन वर्मा को जीतने नहीं देना। क्या वाकई ऐसी है या ये अफवाह है? नहीं, सही है। शिवराज चौहान और भी कई दल के, अपने के भी तो है कुछ, कई दल के बड़े बड़े नेता नहीं चाहते कि बड़े बड़े नेता जिनको लेकर आपने भी ताल ठोक दिया, बोले आज देख लेते हैं। मैं तो इतने बरस से सोनकच्छ क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ, एक भाई बन के। हर व्यक्ति सज्जन भैया बोलता है, और वास्तव में एक भाई का किरदार, एक भूमिका में बड़ी ईमानदारी से निभाता हूँ। 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू रहता है। रात को 1 बजे भी, ये तो मैं गवाह हूँ, रात को 1 बजे भी फोन आते हैं तो मैं उठाता हूँ और उनके काम संपादित करता हूँ। अब जब सीधा मेरा सोनकच्छ क्षेत्र के एक एक साथी के साथ संपर्क है, अब ये कितने बड़े, क्या उखाड़ेगा? कई सूरमा भोपाली आ जाएं, कोई कहीं के आ जाएं, कोई दिल्ली के सूरमा आ जाएं। सज्जन भैया का स्नेह इतना असीम है यहाँ की जनता के साथ कि उस खंडित नहीं कर सकते उस प्रेम को।
ऐसा क्या? तमाम सारी योजनाएं हैं। यहाँ से हट जाइए, यहाँ पर हम टिक के करेंगे। आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। अच्छा मौका, पीछे से हट जाओ भाई, पीछे से हट जाओ, सामने सामने की बात चल रही है। कई सारी योजनाएं सरकार की हैं, कई सारी योजनाएं सरकार की हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है और कई सारी योजनाएं हैं। आप लगता है कि ये असर कर पाएंगी, क्योंकि फ्रीबीज की घोषणा है और आपने तो वादा किया है, वो तो अकाउंट में डाल चुके हैं। बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी योजना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, 2 मिनट का है। 12 जून को शिवराज चौहान मेरी विधानसभा में सोनकच्छ में थे और उसी 12 जून को मैं उसकी विधानसभा बुधनी में ताल ठोकने गया था। उसकी सोनकच्छ में सभा थी, मेरी बुधनी विधानसभा में सभा थी। उसका 1 बजे भाषण था, मेरा 2:15 बजे भाषण था। तो मैंने लाइव सुना मोबाइल पे। आजकल वो लहराते हुए माइक पे मंच पे घूमते हैं कि मेरी प्यारी बहनों, मुझे सपना आया कि मुझे अपनी बहनों के हाथ मजबूत करना है, उनको शक्तिशाली बनाना है। मैंने सुना भाषण, मैंने बुधनी में दिया। मैंने यार गजब का आदमी है। कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था, ये 18 साल बाद जागा है। 18 साल से मुख्यमंत्री है, तब लाडली बहना की याद नहीं। अब लाडली बहना की सुन लो आप। परसों मेरे क्षेत्र में टोंक खुर्द इलाके में मेरी सभा थी। मेरे इस क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में 70% आबादी गांव में किसानों की निवास करती है। मैंने हरि सिंह जी गुजर हैं, सामने बैठे थे। मैंने उनसे कहा, हरि सिंह जी बताइए 1250 रुपये महीना आपकी पत्नी को। अरे भैया इतना बड़ा डाका हमने नहीं देखा। बोले मुझे 100 बोरी खाद लगती है एक सीजन में, 2 सीजन में 200 बोरी, 2 बार फसल होती है। तो मैंने फिर बोले भैया 2 साल पहले 225 रुपये की खाद की बोरी आती थी, आज 570 की आ रही है। मतलब हर सीजन में 35,000 रुपये मेरी जेब से शिवराज निकाल लेता है और साल भर में सिर्फ 15,000 उसमें से मेरी पत्नी को देता है, 20,000 खुद की जेब में। करप्शन बड़ा मुद्दा है। तो बोले मेरी पत्नी मेरे कहने से वोट देगी, वो अपने पति की जेब में डाका पड़ती देख रही है। ये तो लॉलीपॉप दिया है वोटों की खरीद फरोख्त करने के लिए। बोले मेरी पत्नी समझदार है कि चुनाव आ गया तो ये खरीद फरोख्त कर रहा है। मेरे पति की जेब काटने वाला व्यक्ति उसे के सरकार में कभी नहीं बनने दूं। लोग कहते हैं कि सज्जन वर्मा मर्द हैं, जो कह दिया वो कह दिया, जो कर दिया वो कर दिया। और अपने लोगों को अगर बुरा लग रहा है, अपनी पार्टी के नेताओं को बुरा लग रहा है तो लगता रहे। उम्र क्या है सज्जन भाई आपकी? नहीं बताना पड़ेगा। 71 तो क्रॉस करी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ऐसा मत बोलिए सज्जन भैया, 71 साल क्रॉस हो गए। क्रॉस हो गए तो ये मतलब ये जिंदगी को जिया है। तो ये बताइए जरा कि मतलब ये जो पर्सनैलिटी, इसका राज क्या है? संतुलित जीवन, संतुलित आहार और खिलाड़ी रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं। 1977 में मैं इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया था। पूरे मध्य प्रदेश में अकेला, मैं अकेला जीता था। उस समय जनता शासन काल था। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी हारी थी, अकेला कांग्रेस का मैं जीता था। तो एक जज्बा, जीवन जीने का एक जज्बा, एक अपने जीवन मूल्य खुद के हैं, उन मूल्यों पे चल के आज जो भी हूँ स्वस्थ प्रसन्न हूँ। चलिए अब हम चलेंगे, जहाँ से रास्ता खाली कीजिए, लोगों से हम पूछेंगे कि सज्जन वर्मा क्यों विधानसभा में। यहाँ से हट जाइए, देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों से चर्चा होगी, बातचीत होगी। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तमाम लोगों से बातचीत होगी। एक सज्जन, एक मिनट बस, एक सवाल पूछेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप सज्जन भाई इधर आइए। आप नहीं आप सज्जन भाई इधर जरा उनको पीछे दीजिए। जनाब ये बताइए, आप सज्जन वर्मा यहाँ के प्रत्याशी हैं। भैया कैमरामैन तो पीछे रह गए, तुम ही आगे आ जाओगे तो कैमरा ही नहीं आ पाएगा यार, हैं? अरे खड़े तो ये हैं, आप तो बैठे रहिए। अगर आप ही खड़े हो जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा प्रत्याशी? ये बताइए सज्जन वर्मा क्यों? सज्जन वर्मा इसलिए कि इस क्षेत्र का विकास अगर किसी ने किया है तो उनका नाम सज्जन वर्मा है। इसीलिए सज्जन वर्मा क्यों? सज्जन वर्मा इसलिए कि हमको और इस
क्षेत्र को इनकी जरूरत है, क्योंकि वे विकास पुरुष है। इन्होंने बहुत विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है, जबकि सरकार ऑलरेडी थी भी नहीं है, फिर भी बहुत रुपए लाए, बहुत लगाए, चारों तरफ रोड का जाल बिछा दिया, इसलिए जरूरी है। अब यहाँ ये कहना जरूरी है, सोनकच्छ 25 साल से तो खुद विधायक हैं, फिर सांसद भी रहे। 35 साल से इस गढ़ को भेदने की कोशिश बीजेपी कर रही है, संघ कर रहा है, संगठन कर रहा है, भेद नहीं पा रहा है। इसका राज क्या है समझ में नहीं आ रहा। लोग जानना चाहते हैं कि सज्जन वर्मा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और बीजेपी कोशिश करती है हराने की, हारते नहीं। देखिए 18 साल से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उसका नाम शिवराज चौहान। मैं अपने लोगों के बीच में जाता हूँ और जो 22,000 झूठी घोषणाएं शिवराज चौहान ने इन 18 सालों में की है, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं किसान से पूछता हूँ कि शिवराज चौहान ने वादा किया था तुमसे कि अब की बार मेरी सरकार बना दो, तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा। मैंने कहा मिला क्या? बोले भैया इतना झूठ हमने कभी नहीं सुना, हमारी लागत नहीं निकल रही है। मैं उस किसान के बेटे से पूछता हूँ कि बेटा तुझे रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? बोले मैं मेरे पिताजी के खेती में हाथ बटा रहा हूँ, मुझे कोई रोजगार मिला नहीं। मैं जाता हूँ उनके सुख दुख में, उनके बीमार दुखी में जो मुझसे हो सकता है, हॉस्पिटलों में उनकी मदद करता हूँ। आधी रात को फोन आया तो मैं उठाता हूँ। वो समझ गए कि सुख दुख का साथी हमारा सज्जन वर्मा है। कभी पीठ नहीं दिखाई मैंने सांसद रहा तो भी एक दमदार सांसद की भूमिका निभाई। आज का जो सांसद है यहाँ का, वो पोस्टमैन से भी गया बीता है। वो दिल्ली की योजनाएं भी ढंग से यहाँ ला नहीं पा रहा, कभी एक फूटी कोड़ी तो लाया नहीं। सज्जन वर्मा ने सांसद रहते हुए देवास से ग्वालियर 4 लेन बनाई, 4,000 करोड़ रुपए कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे, दिल्ली में 4,000 करोड़ लाया। देवास में ड्रेनेज नहीं थी, मैंने 150 करोड़ ड्रेनेज के ला के दिए। आज देवास जाइए आप, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। सज्जन वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। वादा खिलाफी तो नहीं होगी इस बार, क्योंकि पिछली बार ऐसा लगा था, इस बार वादा खिलाफी तो नहीं हुई। जो वादे आप जनता से कर रहे हैं वो पूरे होंगे, और अगर नहीं हुआ तो? हम वादे कभी करते नहीं, हम वचन देते हैं, और वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कितनी सीट? कितनी सीट? हम भाजपा जैसे झूठे दम्भ नहीं भरते। अब की बार 200 पार तुम्हारे पिताजी भी नहीं ला सकते। अब की बार 150 पार, 150 के पार हमारी सीटें। 150 के पार का वादा सज्जन वर्मा कर रहे हैं। 3 तारीख को हम मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नजर आता है। लेकिन सोनकच्छ कुछ कहता है और सोनकच्छ क्या कहेगा 3 तारीख को, इन सब का इंतजार करेगा। फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ मनोज बनू, देवास से।